हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड टेंस के ढेर सारे एग्जाम्पल्स। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार अगर देख लें तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस कहाँ पे लगाया जाए। आज हम लोग सेट 1 देख रहे हैं टाइम एंड टेंस का, और कल लेवल 2 देखेंगे, जिसमें कि दोनों लेवल मिला के आपको कोई भी टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा इसमें। और हाँ, एक्सप्लेनेशन नोटबुक पे ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आप दोबारा जब सॉल्व करें तो समझ में आने लगे कि हाँ, रूल्स रिपीट होने लगेंगे आपको अपने आप में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बोला गया है आई डैश हर इन द मार्केट यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे शब्द का यूज किया गया है, और यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ समय। और बीता हुआ समय कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा। तो आप जान चुके हैं यस्टरडे बीता हुआ समय होता है, और ये पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस इसमें यूज होना है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में यस्टरडे के अलावा आप एगो को यूज कर सकते हैं, लास्ट डे यूज हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है यूज, लास्ट मंथ यूज हो सकता है, लास्ट ईयर यूज हो सकता है। आप इन सबको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में आप ये सब चीज़ को यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई देख लें उसमें कोई भी घटना जो बीती हुई है, जैसे कि असहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, कोई भी आप ले लीजिए, काकोरी कांड, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध जिसको कहते हैं आप, तो कुछ भी होगा तो वो सब सिंपल पास्ट में आएगा। आप देखिए सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो जाना है क्या? सब्जेक्ट के बाद V2 लगेगा। क्या लग जाना है? सब्जेक्ट के बाद V2। सिंपल पास्ट ऐसे ही याद करेंगे कि पास्ट 2 नंबर पे आप बोलते हैं, प्रेजेंट पहले बोलते हैं, फिर पास्ट बोलते हैं। तो 2 नंबर में 2 नंबर वाला आपको वर्ब लग रहा है। 2 नंबर वाला वर्ब मतलब वर्ब का दूसरा रूप लग रहा है। तो दूसरा रूप कौन सा है वर्ब का, देख के बताइएगा। एक्चुअली इसमें एक भी नहीं है। आपका इसमें वर्ब का फॉर्म होना क्या चाहिए देख लीजिएगा। इसमें MET मेट होना चाहिए था, MET मेट होना चाहिए। क्लियर? MET मेट होना चाहिए, और जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, MET मेट होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में है। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे सी टॉक्स एज इफ सी डैश अ साइंटिस्ट। ठीक है, वह ऐसे बात करती है मानो कि वह साइंटिस्ट हो। एज इफ एक साथ होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा केवल। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? वह ऐसे बात करती है मानो कि वह साइंटिस्ट हो, अगर कोई है नहीं और दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक ऐसी काम जो कि हुआ नहीं है और ना ही हो सकता है, लेकिन कोई दिखाने और बताने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए वो पास्ट टेंस में लगेगा। और इसको बोलते हैं कोरी कल्पना। और कोरी कल्पना हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब लगाना है, तो 2 प्लूरल वर्ब यहाँ पे फिट हो रहा है, एक वेयर एक आर। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस का प्लूरल वर्ब ना लगा के वेयर लगाएंगे। याद रखना है, ऑल्दो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस से आपको हमेशा यहाँ पे क्या लगाना है? वेयर लगाना है। अब ऐसे एज इफ जैसे कितने सारे वर्ड्स हैं, तो चलिए काउंट करते हैं। एज इफ हो सकता है, आई विश हो सकता है, ठीक है, इफ भी हो सकता है, ओडैट होता है, उडैट होता है। तो इन सारे वर्ड्स के बाद आप क्या लगाने वाले हैं? सिंगुलर के साथ प्लूरल। एक बार फिर से, एज इफ, इफ, आई विश, ओडैट, उडैट। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या लगा दोगे? वेयर लगा दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिज फादर विल हैव रीच्ड द स्टेशन। उसके पिताजी स्टेशन पहुंच चुके होंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा हमेशा, अगर कभी भी आपको फ्यूचर टेंस दिख जाए एक जगह पे एक क्लाउज में, और दूसरा क्लाउज बाकी हो, मतलब कि वाक्य के एक भाग में फ्यूचर टेंस दिख जाए और दूसरा टेंस दूसरे वाक्य के उसी वाक्य में दूसरे भाग में आपको कुछ भरना है। मतलब समझ में आ रहा है? बिफोर के पहले वाक्य का एक भाग है, देख सकते हैं, उसके पिताजी स्टेशन पहुंच चुके होंगे, और बिफोर के बाद एक वाक्य का भाग है। तो इस दोनों में क्या भरना है? तो पहले में अगर फ्यूचर हो तो दूसरे में सिंपल प्रेजेंट टेंस आप भर सकते हो डायरेक्ट। याद रखेंगे, फ्यूचर टेंस के साथ अगर कोई दूसरा टेंस आएगा, कौन सा? तो
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस के साथ कौन सा टेंस आप यूज़ करने वाले हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए अगला है बाय दिस टाइम टुमारो नेहा डैश होम। अब गौर कीजिएगा, बाय वर्ड के बाद जब फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन हो, मतलब बाय शब्द के बाद आप फ्यूचर वाले शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो बाय शब्द के बाद अगर फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लेना उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा। कौन सा लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें आप याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बस एक ही पहचान है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, बाय प्लस क्या लगा दीजिएगा, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन। जैसे ही बाय के बाद फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन दिख जाए आप एकदम सीधा का सीधा लगा देना, क्या, तो ये टेंस लगा देना। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखना, फ्यूचर वाला टाइम कुछ भी हो। तो चलिए फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर के बाद परफेक्ट लगाना है तो फ्यूचर तो जानते हैं सेल या विल होना है, और नेहा के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। तो नेहा के साथ सेल तो लगना नहीं है, वुड लगना नहीं है, और परफेक्ट हमने कहा है तो परफेक्ट में हैव लगता है जो कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका ऑब्वियस ये आंसर हो जाना है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कोलंबस जी आ गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कोलंबस कब का था, क्या अभी है वो कोलंबस, कहाँ से निकल के आएगा, नहीं निकल के आ सकता है। कोलंबस मर चुका है, पुराना है। जो भी चीज़ मर चुके हैं, जो भी लोग मर चुके हैं वो मर चुके हैं, अब वो जीवित होके नहीं आएंगे, और जो जीवित होके नहीं आएंगे वो पास्ट हो गए। समझ गया, क्या आपने समझा? जो भी मर चुके हैं वो क्या हो गए, पास्ट हो गए, और जो पास्ट हैं उनको हमेशा आप क्या लगाएंगे उसमें, सिंपल पास्ट। क्लियर? तो चलिए सिंपल पास्ट इसमें लगा देते हैं, डिस्कवर्ड। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। फिर से देख सकते हैं इफ्स आ गया है, ये हो जाएगा, और यहां पे आई सेल बाय कार हो गया है। इस बार इफ से कल्पना नहीं हो रही है, इफ से शर्त बताया जा रहा है। जब शर्त बताया जा रहा हो और फ्यूचर टेंस में हो, एक पार्ट वाक्य का एक भाग फ्यूचर टेंस में हो, तो वाक्य का दूसरा भाग कौन सा टेंस में होता है बताइए? अभी तुरंत हम बात किए थे, अगर वाक्य में एक भाग फ्यूचर टेंस का हो तो वाक्य का दूसरा भाग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा हो गया, तो हेल्प्स हो गया। समझ में आ गई बात? सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा हो गया, तो हेल्प्स हो गया। चलिए हेल्प्स लगाते हैं इसमें, सीधा बात है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पे बेहतरीन है, एट दिस मोमेंट। देखिएगा, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ इट इज, नाउ, दीज डेज। याद रखिएगा इसको। ये सारे वर्ड्स जब दिख जाए समझ लीजिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। इन सारे वर्ड्स में कोई भी दिख जाए समझ लीजिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। कौन कौन मैंने कहा, एक बार फिर से लिख लीजिएगा, लिखना चाहते हैं तो नाउ, नाउ इट इज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट। ठीक है, इन सारे वर्ड्स के साथ एट दिस मोमेंट में भी वही लगना है जो कि एट प्रेजेंट में लगना है। ठीक है, यहाँ पे एट दिस मोमेंट होता है इस क्षण, तो क्या लग जाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, बी प्लस बी फोर, और सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी फोर, मतलब सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बी फोर। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाना है, इज एम आर प्लस बी फोर। चलिए अगर इज एम आर प्लस बी फोर लगाना है तो देख लेंगे कौन सा है, बताइए। इज प्लस बी फोर हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि रोमा है, तो इज प्लस बी फोर इज रीडिंग हो गया। ये तो बहुत आसान था मेरी समझ से। चलिए अगला है हमारा, नेहा डैश एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी फॉर का यूज मिल जाए, फॉर के बाद टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, तो समझ लेना परफेक्ट तो लगना ही है। ठीक है, क्या लगना है, परफेक्ट। अब परफेक्ट टेंस तो जानते हैं, हैज हैव के बाद V3 लगना है। अब बताइएगा कौन सा लगना चाहिए। हैज हैव के बाद V3 दो आ रहा है, ये तो आ नहीं रहा है, ये तो आ नहीं रहा है, और आपके पास दो आ गया, एक ये है और एक ये है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको प्रेजेंट और पास्ट में चुनना हो, जब तक कि सेंटेंस में कहीं पास्ट टेंस मेंशन ना हो, आप हमेशा प्रेजेंट चुनेंगे।
जब तक पास्ट टेंस मेंशन ना हो, एकदम वो भी कहाँ मेंशन होना चाहिए, आगे में। अगर सेंटेंस स्टार्ट ही पास्ट में है तब तो आगे बाद में आप पास्ट यूज़ करोगे, लेकिन कहीं भी पास्ट ना हो तो प्रेजेंट की जीत होगी, याद रखिएगा, हमेशा प्रेजेंट की जीत होगी। एक बार दोबारा हम बता देते हैं, अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा हो और पास्ट बाद में दोबारा लगना है, अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो कौन सा टेंस बाद में लगेगा, पास्ट टेंस, और इसी वजह से हम लोग हैड बीन चुन पाते, लेकिन आगे कोई पास्ट टेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस ही चुनेंगे। ठीक है, अगर पास्ट टेंस चुनेंगे तो गलत हो जाएगा, गलती भी मत कीजिएगा प्रेजेंट की जगह पास्ट चुनने की। वी शैल ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम इफ़ द प्रिंसिपल, देखिएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होना है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स देना भूल गया। चलिए, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या डालेंगे, इफ़ द प्रिंसिपल डैशेस, इफ़ द प्रिंसिपल डैशेस। तो देखिएगा यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि कौन सा टेंस है, ये कौन सा पार्ट है, इस पार्ट में कौन सा टेंस लगाया गया है, पूरी एक सेंटेंस है, हम देख सकते हैं फुल स्टॉप में, तो ये पार्ट में हमारा लगा है फ्यूचर टेंस। अगर इस पार्ट में फ्यूचर टेंस लगा है तो बाद के पार्ट में कौन सा टेंस लगेगा बताइए, अभी तुरंत हम बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। अब प्रिंसिपल तो एक ही होते हैं तो सिंगुलर हैं, तो ऑब्वियस अलाउज यहाँ पे आंसर होना चाहिए, आपको उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्यूचर टेंस के साथ हमेशा कौन सा टेंस लगता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। क्लियर है, मेरी समझ से क्लियर है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखने वाले हैं आप लोग, विल हैव सेंट मनी, फिर से विल का यूज हुआ है। अगर फिर से विल का यूज हुआ है तो आप बताइएगा यहाँ पे ये जो विल है कौन सा टेंस है, विल कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस के साथ इस पार्ट में कौन सा टेंस लगेगा, अभी तुरंत हम लोग बताए थे। तो फ्यूचर टेंस जब भी आ जाए तो बाद में आप क्या लगा लोगे, हाँ, V1 या V5, V1 या V5। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम लोग V1 या V5 लगाते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 लगा रहे हैं तो यहाँ पे बताइएगा आई के साथ तो रिच लगना है, रिचेज तो लगेगा नहीं, है ना, रिस्ट सिंपल पास्ट हो जाता है, फ्यूचर के टेंस के साथ पास्ट तो नामुमकिन है, हैव रिस्ट भी नहीं लगना है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर फॉर, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे देखिएगा जरा सा हो गया है, फिर से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होना है। ठीक है, क्या होना है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ होना है। ठीक है, अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होना है तो क्या हो जाना है बताइए, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ होना है ये वाला पोर्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर टेंस दिखाया जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, फ्यूचर शेड्यूल को दिखाने के लिए, जब भी फ्यूचर शेड्यूल आप दिखा रहे हो, जब भी फ्यूचर शेड्यूल को आप दिखा रहे हो तो एकदम फ्यूचर शेड्यूल जब भी दिखना है तो कौन से टेंस में दिखना है, तो फ्यूचर शेड्यूल हमारा प्रेजेंट टेंस में दिखेगा। फ्यूचर शेड्यूल कौन से टेंस में दिखेगा, प्रेजेंट टेंस में दिखेगा। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भर देना है एक्चुअली, और वर्ड है आपका लीव, लीव भरना है। तो फ्यूचर में आप ये सोच के नहीं भर दीजिएगा कि विल लीव और शैल लीव की बात करेंगे हम लोग, क्या भर देंगे, एक्चुअली विल लीव शैल लीव की बात ना करेंगे, सीधा हम लोग ध्यान देंगे कि फ्यूचर टेंस की जगह यहाँ प्रेजेंट टेंस लगेगा। लग रहा है टुमारो के वजह से फ्यूचर, बट यहाँ लगेगा कौन सा, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या लगता है, लीव्स। याद रखेंगे फ्यूचर शेड्यूल, वैसा फ्यूचर शेड्यूल जो बदला नहीं जा सकता है उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाता है। वैसा वाक्य जिसमें भविष्य काल दिखता हो लेकिन वर्तमान एकदम सटीक बैठेगा तो आप वर्तमान ही लगाइएगा। ठीक है, जो वाक्य फ्यूचर में होने वाला है लेकिन एकदम निश्चित होगा तो उसमें कौन सा टेंस लगाइएगा, तो प्रेजेंट टेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देख सकते हैं फिर से आ गया हमारा सिंस 1995। फॉर या सिंस के तुरंत बाद अगर कोई ऐसा आ जाए वर्ड जो कि पास्ट बताता हो तो समझ लीजिएगा कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ओर ले जाएगा। फॉर या सिंस के बाद पास्ट बताने वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं तो परफेक्ट ले जाएगा, यही दो चीज़ है।
या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या हमारे पास क्या है ये देखना पड़ेगा हम लोग को। लिव्ड पास्ट टेंस हो गया, ये हटाइए। लिव्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे दो आ गया, हैज़ लिव्ड, हैड लिव्ड। अब बताइएगा कॉन्टिन्यूस तो आया ही नहीं, हमारे पास दोनों परफेक्ट है। अब हम कौन सा ध्यान देंगे, तो याद रखिएगा हमेशा फॉर या सिंस के बाद जब कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो एकदम सीधे सीधे आप लगाएंगे उसमें प्रेजेंट, ना कि पास्ट। सबसे पहला आपका फर्स्ट चॉइस प्रेजेंट होना चाहिए, पास्ट इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई पास्ट टेंस शुरू में लिखा रहता तो उसके बाद आपको भरना होता, तो पास्ट टेंस के बाद हमेशा पास्ट लिखते। याद होगा हमने क्लास में बताया है, पास्ट सास के जैसी होती है, आपके जीवन में आ गई तो आपका जीवन बदलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विश माई मदर डैश ए डॉक्टर। आप देख सकते हैं ये बहुत आसान है, अभी तुरंत हम लोग बात किए थे। आई विश माई मदर डैश ए डॉक्टर, काश मेरी माँ डॉक्टर होती। ये काश बोल सकते हैं, अब आपकी माँ बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए आप सीधा जान लीजिए कि अब जो हैं वही है। अगर टीचर हैं तो टीचर हैं, है ना, अगर टीचर नहीं है डॉक्टर है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं काश मेरी माँ डॉक्टर होती। तो एक कल्पना आप कर सकते हैं, जब भी कल्पना वाली सेंटेंस आएगी तो कल्पना वाले सेंटेंस में क्या लगाते हैं कल्पना वाले सेंटेंस में आप सिंगुलर के साथ प्लूरल लगाते हैं, सिंगुलर के साथ उसमें क्या लगा देते हैं, प्लूरल लगाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर के साथ क्या लग जाना है, प्लूरल लग जाना है। और ऐसे कौन कौन से वर्ड हमने बताए थे याद कीजिए, तो आई विश, इफ, वुड डैट, ठीक है, और एज इफ। इन पांच वर्ड के बाद आप हमेशा सिंगुलर के साथ प्लूरल लगाइएगा, तो यहाँ हो जाना है वेयर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है बाय दिस टाइम टुमारो। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा। बाय दिस टाइम टुमारो, बाय के बाद क्या है, यहाँ पे टुमारो का यूज किया गया है। जब भी बाय के बाद फ्यूचर टेंस का यूज कर जाए तो समझ लीजिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगना है। बाय के बाद जब फ्यूचर टेंस लगेगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। अब दिखाइएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है। सेल कंप्लीट नहीं है फ्यूचर परफेक्ट, सेल हैव कंप्लीट है। क्या कि सेल हो गया फ्यूचर, हैव हो गया मॉडल्स, मतलब हैव हो गया आपका परफेक्ट और V3, तो हैव के बाद V3 लगता है परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे हो गया। ये भी आपका सीधा फ्यूचर है और ये तो हद ही हो गया पास्ट टेंस है, तो ये भी नहीं लगना है। चलिए आप समझ चुके हैं मेरे समझ से। सुमन डैश बिफोर द बेल रैंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस जब भी यूज किया जाए और उसके पहले बिफोर हो जाए, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाए और उसके पहले बिफोर हो जाए, तो उसके पहले कौन सा टेंस लगेगा ये याद रखना चाहिए आपको। सिंपल पास्ट टेंस के पहले अगर बिफोर है तो उससे पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। और यहीं आफ्टर होता तो बात बदल जाती, सबसे पहले सिंपल पास्ट होता, फिर आफ्टर होता और अंत में लगता पास्ट परफेक्ट। क्लियर है, इस बात का याद रखिएगा। अब पास्ट परफेक्ट कौन सा है चुन के बता दीजिए। तो पास्ट में तो हमेशा हैड लगना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या लगना है, परफेक्ट है तो हैज हैव हैड में से क्या चुनेंगे, तो हैड चुनेंगे। ठीक है, हैव V1 होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है हैव, वर्ब का दूसरा फॉर्म हैड होता है और वर्ब का तीसरा फॉर्म भी हैड होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म हैविंग होता है और वर्ब का पांचवा फॉर्म हैज होता है। इस तरह से जब समझते हैं तो आपको समझ में आता है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते थे, हाँ, हैज या हैव, मतलब वो भी V1 या V5 ही था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सी यूजुअली डैश्ड। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, टोटल वर्ड्स याद रखना है आपको। यहाँ पे एक वर्ड यूजुअली यूज किया गया है, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, ठीक है, ऑफन, एवरीडे। इस तरह का जब भी वर्ड हो जाए तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। फिर से यूजुअली, जनरली, हैबिचुअली, है ना, ऑफन, इस तरह के वर्ड्स आ जाए तो क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। ऑफन हो गया, डेली हो गया, है ना, इस तरह के वर्ड जब भी दिख जाए तो समझ लीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, सी के साथ क्या लग जाना है, गोज लग जाना है। यहाँ पे गॉन या कुछ तो और लगेगा ही नहीं। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए, डिड यू डैश मुजफ्फरपुर लास्ट मंथ, यहाँ पे क्या लग जाना चाहिए, सीधा जान लीजिए, यहाँ पे डिड लग गया है, जो लगना था। हमारा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगना चाहिए। यहाँ कौन सा फॉर्म लगना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। एक्चुअली यहाँ फर्स्ट फॉर्म दिया ही नहीं हुआ है, आपको अपने मन से लिख देना है। मैं लिख देता हूँ, गो हो जाना चाहिए। यहाँ क्या हो जाना चाहिए, गो हो जाना चाहिए, और गो ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो है हमारा, है ना, सी आस्क्ड मी व्हाट आई। अब यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट आगे आ गया। मैंने कहा था अगर पास्ट आगे हो तो बाद में कौन सा टेंस लगेगा, तो पास्ट टेंस लगेगा। अब बता दो क्या लगेगा, कौन सा टेंस। अगर पास्ट आगे हो तो सिंपल पास्ट लगना है यहाँ पे, तो है ना, कोई दूसरे टेंस का तो इशारा है नहीं। जब तक दूसरा टेंस का इशारा ना हो तब तक मत लगाइए, नहीं तो सिंपल पास्ट है, लगा देना है ना। आगे पास्ट था तो हम सीधा सिंपल पास्ट लगाने वाले हैं। तो सिंपल पास्ट का पहचान वांट्स होना नहीं है, ठीक है, वांट नहीं होगा। हैव वांटेड तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एकमात्र बचता है वांटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से देख सकते हैं आप, व्हेन हर फादर रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, स्टेशन पहुंचने की बात हो रही है, और यहाँ पे द ट्रेन में मात्र एक एक्सिलरी भरना है। ये तो बहुत आसान हो गया, जैसे ही ऐसा दे दे तो समझ लीजिए ज़िंदगी आसान कर दी इसने आपको। लेफ्ट वर्ब का तीसरा रूप हो गया, ठीक है, ठीक है, वर्ब का दूसरा रूप भी लेफ्ट ही होता है, बट यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप मान के चलना होगा, बिकॉज आपके सामने ऑप्शन है हैज़, हैव, हैड, मेन। वॉज तो हटा ही दीजिए, वॉज के बाद भी फोर लगना चाहिए आपको। अब यहाँ हैज़ और हैज़, हैव, हैड, लेफ्ट, तो क्या लग जाना चाहिए, आगे पास्ट है तो ऑब्वियस क्या लगाइएगा, पास्ट के साथ पास्ट लगाइएगा, और पास्ट आपका हैड है, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप ही पास्ट बताता है। वर्ब का दूसरा रूप क्या बताता है, पास्ट। कुछ स्टूडेंट वर्ब का तीसरा रूप लगा देते हैं, जो कि एकदम गलत है, वर्ब का तीसरा रूप होता ही नहीं। यहाँ पे पास्ट टेंस हैड बता रहा है, और हैड के बाद V3 लगता है, तो है लेफ्ट V3 है, ठीक है। हैड के बाद कौन सा टेंस लगता है, V3 लगता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आई विश, फिर से देख सकते हैं आपको आई विश आ गया है, और आई विश के बाद क्या लग जाना चाहिए बताइए, हम अभी तुरंत बताए थे आपको, आई विश, इफ, एज इफ, वुड डैट, इन सब के बाद सिंगुलर के साथ प्लूरल लगता है, और वो भी कौन सा प्लूरल, तो वेयर लगना है, ठीक है। एम लगा के आप फंसिएगा मत, और वॉज लगा के तो कभी नहीं फंसने का है आपको, ठीक है। तो दोनों में क्या लग जाना है, वेयर लग जाना है। अब बताइए द पुलिस, ये वाला सेंटेंस में बाय नेक्स्ट वीक, फिर से बाय के बाद नेक्स्ट वीक आ गया है, देख सकते हैं। अब आपको समझना में देर नहीं लगना चाहिए। अब जब भी बाय के बाद फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, समझ लीजिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस लग जाएगा। देख सकते हैं अभी तक में तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ये, विल हैव अरेस्टेड हो जाना है, सेल विल प्लस हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। और हैज़ यहाँ कभी नहीं लगता, याद रखना है, क्योंकि विल मॉडल्स है और हैव वर्ब का पहला रूप है, मॉडल्स के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिएगा, आवर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च, एक जनरल सी बात है। आप बोर्ड एग्जाम देखे होंगे, या फिर 12th बोर्ड देखे होंगे, 10th बोर्ड देखे होंगे। 10th और 12th बोर्ड जो है CBSE में हमेशा मार्च में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है, हर बार स्टार्ट होता है, जो हर बार हो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। तो आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस माने होता है शुरू होना, कमेंसेस माने क्या होता है, शुरू होना। अगर आपको पर्यायवाची बोल दे इसका कमेंसेस का क्या होता है, तो स्टार्ट लिख दीजिएगा, सीधी बात है। आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस इन मार्च, ठीक है। क्यों लगा, क्योंकि ये हमेशा होने वाली चीज़ें हैं, हर बार मार्च में स्टार्ट होता है बोर्ड में, ठीक है। और 10th का हो छोड़िए, आप CBSE बोर्ड में अब तो सारे के सारे एग्जाम ही मार्च में स्टार्ट होते हैं। अगला देखा जाए, वरुण डैश अ कार व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आपको दूसरा पैसिव तरीके से दे दिया है, जब दाम घटेगा तो कार खरीदेगा, सीधा बात है। दाम घटेगा तो कार खरीदेगा, और खरीदेगा तो क्या लग जाएगा, विल बाय लग जाएगा, सेल बाय तो लगना नहीं है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, दाम कब घटेगा ये भी पता नहीं है। अगर पता होता तो हम लोग ना यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगा देते, लेकिन दाम कब घटेगा पता ही नहीं है, डेट्स वाई यहाँ क्या हो जाएगा, विल बाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राणा सेड दैट, अब यहाँ देख लीजिए, यही हम बताना चाह रहे थे उस समय से।
अगर आगे पास्ट टेंस हो तो पीछे पास्ट लगना है। अब एकदम बेझिझक हैज़ फॉरगॉटन को काट दीजिए यहाँ पे, फॉरगेट्स को काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, राणा सेड दैट ही डैश टू ब्रिंग द बुक, ठीक है, वह भूल गया किताब लाना, है ना। जब इस तरह का हो, भूल गया, सिंपल पास्ट है ये, एकदम सिंपल पास्ट है, तो फॉरगॉट होगा, फॉरगॉटन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। भूल गया, थोड़ा सा आपको हिंदी लगाना होगा यहाँ पे। सुष्मिता गॉन बिफोर फादर केम, देखिएगा यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स छूट गया है, आपको बता दें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ हो जाना है, फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ होना है, यहाँ पे हो जाना है। सुष्मिता गॉन बिफोर फादर केम, सुष्मिता जो है चली गई पिता के आने के पहले, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर का यूज किया गया, यहाँ पे क्या यूज किया गया, सिंपल पास्ट टेंस। एक बात याद रखिएगा फिर से, सिंपल पास्ट टेंस के पहले जब बिफोर हो जाए, और बिफोर के पहले क्या भरेंगे आप याद करो, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस भरेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता था क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि दिया हुआ है, उसके बाद हैड लगता है जो कि यहाँ पे है, और फिर V3 लगता है जो कि दिया हुआ है। आप समझ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगना है, समझ गए। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया इस तरह से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। While my mother watched the serial, we dash a game. जब मेरी माँ सीरियल देख रही थी, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, हम लोग खेल रहे थे, ठीक है, या खेलते थे। जब मेरी माँ सीरियल देखती थी, हम लोग खेलते थे। ये पुरानी आदत जैसा हो गया। एक बात याद रखिएगा, वाइल की बेहतरीन बात, अगर वाइल यहाँ पे है तो दोनों एक जैसा रैंक का सेंटेंस होगा, दोनों एक रैंक का सेंटेंस होगा। अगर यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस होता तो यहाँ कौन सा टेंस होता, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर यहाँ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। एक बात याद रखिएगा, एक सेंटेंस में दो बार आप पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक सेंटेंस में दो छोटा छोटा क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं कर सकते। एक में पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा सिंपल पास्ट है। और पास्ट परफेक्ट यूज़ क्यों होता है, तो एक को दिखाना होता है कि ज़्यादा पहले कोई काम हुआ है और एक बाद में हुआ है, तब दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। अगर दोनों पास्ट में हुआ है तो सिंपल पास्ट दोनों में, ठीक है। चलिए, आप क्या लगा दोगे बताओ, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए, चूंकि ये सिंपल पास्ट है तो आप सिंपल पास्ट टेंस ही लगाओगे, तो सिंपल पास्ट टेंस लग चुका है। चलिए बढ़े आगे। द अर्थ डैश राउंड द सन, अब धरती हमेशा घूमती है, कौन सी बड़ी बात है। जो हमेशा होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, तो चलिए लगाइए मूव्स हो जाना है। जब जो काम हमेशा होता है, रोज होता है, उसमें हमेशा होता है या रोज होता है, उसमें कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट टेंस लगेगा। आज भी हो रहा है, पहले भी होता था, आगे भी होगा, ठीक है। सी डैश ए नॉवेल नाउ, सी डैश ए नॉवेल नाउ, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, बताइएगा कौन सा वर्ड जिसको देख के हम टेंस लगाने वाले हैं, तो नाउ। नाउ देख के ही तो टेंस लगेगा यहाँ पे, और नाउ देख के आप कौन सा टेंस लगाइएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ देख के कौन सा टेंस लगाइएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा बताइए आप, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, तो बताइएगा कौन है इज एम आर प्लस V4, ये है नहीं, इज या एम या आर प्लस V4 ये है, देख सकते हैं। वाज की तो बात हमने नहीं की है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से नाउ लगा है, और एक में भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं दिख रहा है। नाउ के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बताइए कौन सा लग जाएगा, एक स्लैश यहाँ पे डाल दीजिए। इज क्राइंग, ऑब्वियस कौन सा लग जाएगा, इज क्राइंग, समझ गए, क्या लग जाना है, इज क्राइंग लग जाना है, समझ गए। चलिए आगे, फिर से यहाँ पे छूट गया है, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए था। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, याद रखिएगा। एवरीथिंग डैट डैश इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, डैट साइंस, क्या हो जाना है, डैट साइंस। और डैट के बाद साइंस क्यों लगा, ये डैट क्या है, सब यहाँ पे डैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और यहाँ जो साइंस लगेगा तो एवरीथिंग के अनुसार से लग रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं, सिंटैक्स में हम लोग पढ़े हैं, और सिंटैक्स वाले सेट में हम दोबारा रिवीजन कराएंगे, तो आप देखिएगा इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस हो जाना है डैट के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 31, द स्टूडेंट्स, देखिएगा ये आप फिर से पहचान सकिएगा, फॉर आवर्स,
फॉर के बाद क्या लगा है, आवर्स। फॉर या सिंस के बाद जब टाइम एक्सप्रेशन लग जाए तो समझ लीजिएगा क्या लग जाना है, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस बना के इसने छोड़ दिया है, मेकिंग। अब कौन सा लगेगा, तो हैव बिन, एक ही तो बेचारा बचा है, हैज़ या है प्लस बिन, है ना, तो वही लग जाना है। अच्छा, पानी का ठंडा होने की बात करते हैं, फ्रीज होने की बात करते हैं, कब होगा, तो पानी कब जमेगा, तो जब भी पानी को जमेगा तब जमेगा, है ना, ऐसा नहीं है अभी जम रहा है, पहले नहीं, जब पहले जमता था अभी जम रहा है और भविष्य में नहीं जमना है, हमेशा जमना है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना है, तो हमेशा तो प्रेजेंट टेंस होगा, जो हमेशा होता है, पहले भी होता था, अभी भी होता है और भविष्य में भी होगा, तो उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दीजिएगा, ठीक है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला गौर कीजिएगा, देख सकते हैं एज इफ आ गया फिर से, जैसे ही एज इफ आ जाए तो आप कौन सा टेंस लगाइएगा, एज इफ के बाद कौन सा टेंस लगेगा बताइए, हाँ, इफ, एज इफ, आई विश, वुड डैट, इन सब में हमेशा सिंगुलर के साथ प्लूरल, सी है तो यहाँ लगेगा वेयर, है ना, आर मत लगा दीजिएगा, बार बार बोलते हैं आर मत लगाइएगा, वेयर लगना है, ठीक है। गाना जो नेहा ने गाया मधुर था, तो नेहा ने गाया, नेहा ने गाया, गाया मतलब पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, चलिए सैंग होगा। पास्ट टेंस में कोई भी हो, सब्जेक्ट के बाद V2 होगा, हमने टेंस में बताया अभी थोड़ा देर पहले भी, और हमेशा लगता है, याद रखिएगा, हैड भी V2 है, वाज वेयर भी V2 ही है। बी का V2 क्या होता है, वाज या वेयर होता है। अगर आपके पास बुक्स नहीं होती तो उसमें पढ़ पाइएगा इसको। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, इफ़ आई वेयर अ डॉक्टर, याद रखिएगा, अगर शर्त वाला है, अगर लग गया ना शर्त हो गया, अगर लग गया शर्त हो गया। अगर शर्त वाला वाक्य हो तो उसमें एक ही मॉडल्स भराता है, उसका है वुड। शर्त वाले वाक्य में कौन सा मॉडल्स होता है, वुड। शर्त वाले वाक्य में मॉडल्स कौन सा लगाइएगा, हमेशा वुड लगाइएगा। ये वाला थोड़ा सा टेंस ऑफ हो गया है, ये टेंस से बाहर है, ये जरंड वाला है। आई डोंट माइंड हर कमिंग सो लेट, मैं उसके बहुत देर लेट से आने को बुरा नहीं मानता। द फर्स्ट सेंचुरी डैश बाय विराट कोहली ऑन टूर टू इंग्लैंड वॉज ब्रिलियंट। अच्छा, बहुत पहले मारा गया होगा मेरे समझ से, ठीक है, लेकिन बहुत पहले मारा गया होगा। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड और छूट रहा है, एक्चुअली पैसिव बना दिया इसने, ठीक है, वॉज स्कोर्ड, ठीक है, ये पैसिव बना दिया। एक्चुअली पैसिव बना जाता है तो वॉज के बाद स्कोर्ड लगाना पड़ता है आपको, तो ये वॉज स्कोर्ड होगा, ठीक है, वॉज स्कोर्ड होगा, है ना। ऑयल डैश, क्या हमेशा तेल पानी के ऊपर तैरता है, तो हाँ, हमेशा तैरता है, और जब हमेशा होगा जो, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लग जाएगा। ऑयल फ्लोट्स, हमेशा जो होगा उसमें कौन सा टेंस लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। ऑयल फ्लोट्स, सब्जेक्ट हो गया ऑयल, सब्जेक्ट हो गया ऑयल आपको, ठीक है, ऑयल क्या हो गया, सब्जेक्ट, और उसके बाद V1 या V5, तो V1 या V5 देखिएगा तो V1 ये है और V5 ये है, और चूंकि हमेशा होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ऑयल तो एक वचन है, और इसीलिए क्या लग जाएगा, फ्लोट्स लग जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आई विश, काश, फिर से आ गया आई विश, देख सकते हैं, सिंगुलर के साथ प्लूरल, है ना, सी के साथ क्या लग जाना है, हाँ, वेयर लग जाना है। अब आगे हमको देखने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है, काश लग गया, कल्पना है, सिंगुलर के साथ प्लूरल, ठीक है। अच्छा, हिंदी समझ लें पीछे वाले का, आपको हिंदी का भी होता है कभी कभी, तो देख लें। आई विश शी डैश द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, काश वह मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल होती, ठीक है, शायद वो चोरी कराती होगी तो बच्चे उनको डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इफ़ आई डैश द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आई वुड बी हैप्पी, अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन होता मैं खुश होता। खुश होने से क्या होता है, वर्ल्ड कप लाना होता है। चलिए देखिए, वेयर लगेगा, क्योंकि इफ़ है, आई विश है, या वुड है, एज इफ है, इन सब के बाद सिंगुलर के साथ प्लूरल। आई हो गया हमारा सिंगुलर, उनके साथ आप प्लूरल लगाइएगा, ठीक है, समझ गए। तो सिंगुलर के साथ प्लूरल, एक ही तरह के सेंटेंस हैं बहुत सारे, जो कि आपको बहुत आसानी तरीके से बनना चाहिए। वैन द टॉम हर्ड, ठीक है, वैन द टॉम हर्ड द सैड न्यूज़ ही वेप्ट। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास है ना, हमारे पास ऑप्शन दूसरे होते हैं तो हम लोग वॉज वेपिंग हो सकता था, यहाँ पे वेप्ट डाला है तो आपको वेप्ट डालना होगा, ठीक है। वैन द, है ना,
टॉम हर्ड द न्यूज़, जब टॉम ने समाचार सुना तो वह रोया। इट इज़ हाई टाइम, एक बात याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस का सबसे बड़ा पहचान में से एक और है, इट इज़ हाई टाइम। ठीक है, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम का मतलब होता है यह सही समय है ना, या यह वही समय है। ठीक है, तो यह वही समय है या यह सही समय है, दोनों होता है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा आपको दिख जाए तो यह सही समय है और यह वही समय है में अंतर है। ठीक है, इट इज़ टाइम और यह इट इज़ टाइम बोलते हैं तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस लगता है। इट इज़ हाई टाइम बोलते हैं तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लग जाएगा। हाई लगने के बाद कौन सा टेंस लग जाएगा, है ना, इट इज़ हाई टाइम लगाइएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस लग जाना है। ठीक है, सॉरी इट इज़ हाई टाइम जब हो, सीधी बात है, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम में आप सिंपल पास्ट टेंस लगाइएगा। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम सी विजिटेड द ताजमहल, ये वही समय है जब वो ताजमहल वो विजिट की। ठीक है, द इंग्लिश डैश इंडिया बैग एंड बैगेज। ठीक है, बैग एंड बैगेज मतलब है बोरिया बिस्तरा होता है। ठीक है, तो अंग्रेज ने भारत को बोरिया बिस्तरे समेत छोड़ के गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा छोड़ने का, लेफ्ट होना है। पुरानी बात है, पुरानी बात में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप लेफ्ट होता है, वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है, चलिए अगला है इट इज़ टाइम, फिर से सिंपल पास्ट टेंस आ गया। बताइए सिंपल पास्ट टेंस कौन सा दिख रहा है आपको। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस से स्टार्टेड है, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पे प्लेइंग कौन सा हो जाएगा आपका, हाँ, तो स्टार्टेड के हिसाब से आप देख सकते हैं, स्टार्टेड के हिसाब से हो जाना चाहिए था हमारा जिरंड, बट क्रिकेट आके, है ना, इसको पार्टिसिपल बना दिया इसको, लेकिन स्टार्टेड के हिसाब से जिरंड है, इसीलिए इस तरह के जो होते हैं ना उनको दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इफ़ डैश हियर अंटिल सी आंसर्स मी। ठीक है, मैं यहाँ रुकूंगा जब तक कि वो आंसर मुझे देगी। ठीक है, या देती है, तो यहाँ पे आई सेल स्टे होगा, मैं यहाँ रुकूंगा, आई सेल स्टे, है ना, मैं यहाँ रुकूंगा क्या हो जाएगा, आई सेल स्टे, है ना, मैं यहाँ रुकूंगा, आई सेल स्टे हो जाना है। एक लास्ट है, देखिएगा जरा सा, हाँ, इफ़ यू डैश टू ऑफ माई ऑफिस वी शैल गो टुगेदर। ठीक है, अगर तुम मेरे ऑफिस आओगे तो हम लोग एक साथ जाएंगे। शैल या विल एक बार पहले से यूज हो चुका है, हम पहले ही बताते हैं। फ्यूचर टेंस के साथ कौन सा टेंस लगेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। तो बता दीजिए कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, V1 लग जाएगा, यू के साथ कौन सा V1 लग जाएगा, फ्यूचर टेंस के साथ कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा पहले बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है ऐसा वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर संजीव सेड डैट। आप देख सकते हैं ये पास्ट टेंस है, आगे पास्ट टेंस लगेगा। पास्ट टेंस को खोजिए पहले, वांट्स नहीं लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा और वांट भी नहीं लगेगा, मात्र इकलौता पास्ट टेंस वांटेड था, बात खत्म। अब देखिएगा, वाइल माई फादर वॉज रीडिंग, हम पहले ही बता चुके हैं, जब वाइल जो होता है ना एक रैंक के सेंटेंस को जोड़ता है, तो यहाँ पे वॉज रीडिंग है तो अगला भी वॉज वाला लगना है और वॉज प्लस V4, तो देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, वॉज अराइविंग कुछ वर्ड नहीं होता, याद रखें, है ना। अराइविंग ऐसा थोड़ी है कि कोई आगमन जो है 10 घंटे चलेगा। ठीक है, डेट्स वाई अराइव्ड। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो सीधा जान लीजिएगा, अराइविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कभी नहीं हो सकता है। इट इज़ टाइम सी डैश टू कॉलेज, सी वेंट टू कॉलेज होगा, सीधी बात है, सी वेंट टू कॉलेज हो जाना है। इट इज़ टाइम सी वेंट टू कॉलेज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, राजेश डैश येट, येट कौन सा टेंस में लगता है बताइए, येट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, नेवर, एवर, येट, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है और इसमें नॉट होना बहुत ज़रूरी है। तो बता सकते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा बता रहा है, हैज़ नॉट कम। ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे। आज हमारा सेट यहीं तक रहेगा, अगले दिन दूसरे टाइम एंड टेंस के थोड़ा टफर सेट में देखेंगे हम लोग। बाय। अगर आप यहाँ तक देखें तो मतलब पूरा का पूरा वीडियो देखे होंगे और अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय, सी यू टुमारो।